बोर्ड परीक्षा 2023 में गणित के पेपर में सभी बच्चों के 80 में से 80 नंबर आएंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 गणित जो आपके चैप्टर 1 से 15 तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो आपके गारंटेड क्वेश्चन हैं, जो आपके इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, जो आपके गारंटेड क्वेश्चंस हैं, जो आपके 100% इस बार गणित के पेपर में आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ओके, और क्वेश्चन है वो आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से अप्रिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें ए ऑप्शन में आपको 5 दे रखा है, और बी ऑप्शन में आपको √9 दे रखा है, और स में आपको 7 दे रखा है, और द में आपको दे रखा है √11। तो यहाँ पर 5 है वो एक परिमेय संख्या है। 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको दिया गया है √9, और √9 का मान कितना होता है? आपके 3 होता है। तो ये भी एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर स में आपको 7 दिया गया है। तो 7 भी आपके क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी अपन p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर द ऑप्शन में आपको दे रखा है √11, और √11 है ये आपके अपरिमेय संख्या है। ओके, क्योंकि इसको अपन p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर द होगा, यानी अपरिमेय संख्या है वो इनमें से कौन सी होगी? आपके √11। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, और यहाँ पर जो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो संख्याओं a और b का HCF है वो आपको दे रखा है 24, यानी दो संख्याएं हमारे पास है, एक संख्या है a और दूसरी संख्या है b, और इन दोनों संख्याओं का जो HCF है, जो महत्तम समापवर्तक है, वो हमें 24 दे रखा है, और LCM आपको 360 दे रखा है, यानी लघुत्तम समापवर्तक है वो 360 दे रखा है। यदि एक संख्या b, यानी एक संख्या b है वो आपको 120 दे रखी है, तो हमें a और a का मान है वो बताना है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूले का यूज करना है, और वो फॉर्मूला आप सभी बच्चों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% इस बार बोर्ड परीक्षा 2023 में गणित के पेपर में आने वाला है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है आपके a गुणा b बराबर में है आपके HCF गुणा LCM। ओके, HCF गुणा LCM। ओके, अब देखिए यहाँ पर a का मान हमें फाइंड करना है, और b का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 120, और बराबर HCF हमारे पास कितना है? 24, और गुणा में LCM कितना है हमारे पास? 360। ओके, अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो a बराबर यहाँ पर 24 गुणा 360, और बट्टे में क्या आएगा? आपके 120 आएगा। ओके, अब यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, और 12 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 24 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? आपके 72 आएगा, और 72 है वो आपके ऑप्शन नंबर ब में है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन है ये तैयार करना है, और बार बार इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि रेखिक बहुपद में, जो रेखिक बहुपद होता है उसमें शून्यकों की जो संख्या है वो क्या होती है? तो रेखिक बहुपद में शून्यकों की जो संख्या है वो आपके 1 होती है। तो ऑप्शन नंबर द है वो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? आपके ऑप्शन नंबर द, यानी रेखिक बहुपद है उसमें शून्यकों की जो संख्या है वो आपके 1 होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है
कि हमें एक बहुपद दे रखा है px और px का मान कितना है x माइनस 4 और x माइनस 2। हमें इसकी पावर बतानी है, इसकी घात बतानी है। तो जब इन दोनों को हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके x स्क्वायर में आएगा। ओके, और इसकी जो उच्चतम घात है वो कितनी है आपके 2 है। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इस बहुपद की जो घात है वो कितनी होगी आपके 2 होगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिंदु 3 माइनस 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो जो क्वेड्रेंट होता है आपके, जो चतुर्थांश होता है वो आपके 4 प्रकार का होता है। ओके, आपने एक ग्राफ पढ़ा होगा और ग्राफ में आपने देखा होगा कि ये जो लाइन है आपके अक्ष और ये लाइन आपके अक्ष डैश यानी माइनस और ये लाइन आपके y प्लस और ये आपके y माइनस। ओके, अब यहाँ पर मूल बिंदु आपके 0 होता है। ओके, ये आपके फर्स्ट चतुर्थांश, ये आपके द्वितीय और ये आपके थर्ड और ये आपके फोर्थ यानी चतुर्थ। ओके, अब देखिए यहाँ पर दोनों जो साइन है x और y के वो प्लस प्लस के होते हैं, यानी इसमें दोनों नंबर हैं। जो प्रथम चतुर्थांश है उसमें दोनों नंबर आपके प्लस प्लस के होते हैं और जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें ए जो फर्स्ट नंबर है वो माइनस का होता है और दूसरा किसका होता है प्लस का। ओके, और तीसरा जो चतुर्थांश है उसमें दोनों साइन आपके, दोनों नंबर आपके माइनस माइनस के होते हैं और जो चौथा आपके चतुर्थांश है इसमें पहला जो नंबर है वो किसका होगा, पहला नंबर है वो प्लस का होगा और दूसरा नंबर माइनस का होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या है जिसमें पहला जो नंबर है उसका साइन है वो प्लस का है और दूसरा जो नंबर है उसका साइन माइनस का है। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ में। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ड आपका इस प्रश्न में सही उत्तर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि समीकरण 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, इसमें x बराबर 4, x बराबर हमें 4 दे रखा है तो y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी x की जगह हमें 4 रखना है। तो x की जगह हम 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपके 12। ओके, और प्लस का 2y और बराबर में कितना है आपके 12। अब यहाँ पर 2y बराबर कितना होगा आपके 12 माइनस 12 और 2y बराबर 0 है तो y बराबर 0 आ जाएगा। तो यानी y का जो मान है वो कितना आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। इसमें आपको बताना है कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि है वो कौन सी है। तो ए ऑप्शन में आपको गुणनखंड दे रखा है, ब में आपको श्रीधराचार्य विधि दे रखा है और स में आपको पूर्ण वर्ग विधि दे रखा है और द में आपको उपरोक्त सभी दे रखा है। तो इनमें तीनों जो विधि हैं इनसे हम द्विघात समीकरण है उसको हल कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर द होगा, यानी उपरोक्त सभी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं का जो योग होता है, जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ब। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि निम्न में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी इसमें से कौन सी घटना है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ए ऑप्शन में आपको 1.1 दे रखा है, ब में आपको 0.5 दे रखा है, स में आपको 0.9 दे रखा है और द में आपको 0.1 दे रखा है कि कभी भी प्रायिकता का जो मान है वो 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 से जो ज़्यादा है वो नहीं हो सकता है, यानी 1 से कम होगा। लेकिन यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 1.1 दे रखा है यानी 1 से ज़्यादा है। तो इसमें कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 10 है वर्ग अंतराल आपको दे रखा है, यानी एक क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 24 से 30, इसका हमें वर्ग चिन्ह बताना है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो दोनों जो नंबर दे रखे हैं उन दोनों नंबर को आपको जोड़ना है, ऐड करना है और उसको 2 से भाग देना है। तो 24 और 30 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपके 54 आएगा, यानी 54 आएगा और इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपके 27 और 27 कौन से ऑप्शन में है आपके ब ऑप्शन में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा ऑप्शन नंबर ब।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके, यदि आंकड़ों का बहुलक और समांतर माध्य आपको दे रखा है, यानी बहुलक आपको 70 दे रखा है और समांतर माध्य आपको 100 दे रखा है, तो आपको मध्य क्या ज्ञात करनी है। और इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो उसके लिए आपको एक सूत्र यूज करना है कि 3 माध्यक बराबर यानी 3 मीडियन बराबर बहुलक। बहुलक हमें कितना दे रखा है 70 और प्लस 2 गुणा माध्य। तो माध्य को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। तो माध्य हमारे पास 100 है, तो 100 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 200। ओके, अब देखिए 3 माध्यक बराबर, अब इनको जोड़ना है तो ये आएगा आपके 270 और यहाँ पर देख सकते हैं m बराबर 270/3। अब 3 को 270 से भाग देंगे तो ये आएगा आपके 90 यानी 90 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 कि 2 गोलों की त्रिज्याएं, 2 गोले हमें दे रखे हैं, 2 स्फीयर हमें दे रखे हैं, उनकी त्रिज्याएं हमें दे रखी है r और 2r। तो उनके आयतनों का जो अनुपात है वो कितना होगा, 1:8 होगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ड होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 13, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ठोस अर्धगोले का, यानी एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके 3πr² होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 है आपके, यदि एक के वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, यानी वृत्त का जो परिमाप है, वृत्त का परिमाप क्या होता है आपके 2πr और क्षेत्रफल क्या होता है πr²। ओके, अब यहाँ पर एक r को r² से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर r बचेगा और पाई को पाई से कैंसिल कर दिया, यानी r बराबर क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 15 कि एक वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना दे रखा है 120 डिग्री। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना होगा, तो 360 में से 120 हमें माइनस करना है तो ये हमारे पास आएगा 240 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि वृत्त के बाहर, यानी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त के बाहर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 7.5 सेमी लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की जो लंबाई है वो क्या होगी। यहाँ पर बड़े भाग की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जो रेखाखंड है वो कितने सेंटीमीटर लंबाई का है 7.5। ओके, और यहाँ पर कुल अनुपात कितना है 3 है। अब हमें बड़े भाग की लंबाई ज्ञात करनी है तो बड़ा भाग इसमें से कौन सा है 2 है। ओके, अब 3 को 7.5 से भाग देंगे तो ये आएगा आपके 2.5 और 2.5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके 5 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 है आपके कि tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री का मान होगा। तो tan 45 डिग्री का मान होता है आपके 1, उसके बाद में प्लस का साइन, cot 45 का मान कितना होता है 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि cos 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री का मान होगा। तो cos 90 माइनस 48 डिग्री का मान क्या होता है आपके, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपके साइन थीटा। यानी cos है उसको हम किस में चेंज करते हैं साइन में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा इसमें। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 20। आपको एक बिंदु दे रखा है 5 और -4, इसकी हमें अक्ष से दूरी बतानी है। तो अक्ष से दूरी क्या कहलाती है आपके कोटि कहलाती है। तो यहाँ पर कोटि का मान -4 है, लेकिन दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं मानी जाती है, उसको हमें धनात्मक में लिखना होता है। तो यहाँ पर प्लस का 4 हम लिखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से सारे क्वेश्चन हैं, इनकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने ये क्वेश्चन पेपर अच्छे से आपने तैयार कर लिया
तो आप मैथ्स के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।